गांव से आते ही मैंने जादू टोना कर दिया। धूम। मेरी जेठानी मुझे अपने साथ, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी जेठानी हो, चाहे वो बिल्कुल भी ऐसे में काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। पर गर्मी से आओ, यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि गर्मी में ही निकलेगा। अभी हमने उधर मम्मी वाले रूम का और सोफे वाले रूम का 2 AC चेंज किया था लास्ट ईयर, और सोचा था कि ये वाला बाद में करेंगे। पर ऐसे ही होता है, जब सोचो ना कि इस चीज़ से खर्चे नहीं होंगे तो उस टाइम में ना डबल डबल खर्चे आते हैं। आज दोनों ही रूम के हमारे AC खराब हो गए कि इस रूम का छोड़ के उस रूम में सोए तो उधर का भी खराब है, इधर का भी। पता नहीं क्या हो गया। मैं थोड़ा सा ना इसको क्लीन करके घर पे देखती हूँ, क्या पता थोड़ा सा राहत मिल जाए और थोड़ा सा हवा करे। फ़ोन बज रहा है। क्या? यहाँ पे पकड़ पकड़ के दवाई पिला दे। अच्छा, पकड़ पकड़ के दवाई पिला रहे हैं। आप कब आओगे? धनवी आप कब आओगे? मामू के साथ आ जाओ। अभी हाँ आप तो बोल रही थी मैं अभी काम करूंगी फिर बाद में आ जाऊंगी। आप तो ऐसे कह रही थी, फिर आई क्यों नहीं? बेटा, मेरे को अभी काम है ना, इसलिए मैं नहीं आई। आप आ जाओ ना मामू के साथ, नहीं पिटाई कर दूंगी। मम्मा की याद नहीं आ रही आपको? आ रही हो। तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो? तो गाइस, मेरी हालत देख रहे हो आप लोग, मतलब इतना फैला करा हुआ है ना मैंने इस टाइम। ये देखो, ये दोनों बेड मैंने पूरा खाली किया, और जो भी फालतू के कपड़े थे मेरे पूरे भरे हुए वो मैंने सारे निकाल फेंके हैं। दिखाती हूँ। और इसको पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, तो मस्त। मतलब मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता था चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने का। अब धन भी नहीं है तो सोचा खाली बैठूंगी तो फिर इधर उधर फालतू दिमाग चलता है, इसलिए कुछ कुछ करते रहो। सो ये मैंने सोचा कि अपना सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। एकदम मस्त ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सारे कपड़े वगैरह जो भी नए कपड़े थे वो बैग में डाल दिए। जो भी ऐसी भारी साड़ियाँ थी ना जो पहनती नहीं थी, बिना मतलब के अलमारी में रखा हुआ था, वो सब भी निकाल के और बेड में डाल दिया। ठीक है। और जब मैंने लास्ट व्लॉग में तोड़ दिया था कि मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो कुछ औरतों के पेट में दर्द हो गया था कि अरे यार अब तो इसके पेट में दर्द हो रहा है। काम चोरी के लिए बोल रही है। भैया, मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे पता है मुझे कहाँ कब क्या कैसे करना है। चाहे मेरे पेट में दर्द हो, चाहे मेरी जान जा रही हो, तब भी मैं उस काम को करती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। भले मुझे मेडिसिन खा के अपना काम करना पड़े, बट मैं करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जब मैं गांव से आऊँगी ना तो 2-4 दिन रिलैक्स करूँगी, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। बट मेरे से होता नहीं है, सच बताऊँ तो। अगर चीज़ें फैली हो, चीज़ें वैसी हो ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा होगा, फिर नहीं होता मुझसे आराम। तो मैंने यही सोचा कि पहले ये भी सब समेट लेती हूँ, उसके बाद 2-3 दिन आराम करूँगी। पहले ये सब एकदम अच्छा दिख जाएगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, फिर थोड़ा सा आराम करने में सही भी लगेगा। अभी मैं अपनी अलमारी दिखाती हूँ। मैंने साड़ियाँ अपनी सारी भारी भारी साड़ी हटा के नॉर्मल जो साड़ी है वो रख दी अलमारी में, बाकी सब हटा दी। हेलो गाइज़। सो आज मैंने पीला सिंदूर लगाया है और मेरे पतिदेव आ चुके हैं। मम्मी पापा का टिकट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हो? जब उनको गांव रहना है कुछ टाइम तक तो रहने दो। काहे आपको बेचैनी हो जाती है? माँ बाप हैं भाई हमारे, काहे बेचैनी नहीं होगा। इन गांव में बहुत गर्मी है और पर मम्मी सबको पापा पता है मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो और हमने देखा जाके कि हाँ भाई हमारा गर्मी चेहरा में देखो, थोड़ा सा इशू है। चेहरा देखो कितना सुंदर जल लग रहा गए है, हैं, जल बिहारी बिहार। और अपनी बेटी के बिना हमारा पूरा कल का एक दिन गया है, आज का एक दिन चला एक गया, बात 2 कंप्लीट दिन। होने नहीं दी आपने। हमने सोचा मम्मी पापा का टिकट करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं अभी मैं बोल ही रहा था जब तक अजी बात पूरी ही नहीं। बोलो नहीं मम्मी बोलो। की तबीयत क्योंकि ख़राब रहती है, इसलिए ज़्यादा दिन शायद मुझे ऐसा लगता है वो गर्मी में गांव में नहीं रह पाएंगी। हालांकि अभी तक वो रुकी हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है खासा, लेकिन हाँ गर्मी बहुत है, गांव में एसी की सुविधा नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है शायद आने वाले टाइम में क्योंकि और गर्मी बढ़ेगी तो कहीं उनको दिक्कत ना हो, इसलिए टिकट करा के रख लेते हैं। बाकी वो जिस काम के लिए गई हैं वो काम कंप्लीट होगा तभी वो आएंगी वापस, ऐसा उनका कहना है। तो उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर उनकी तबीयत
का कुछ हुआ ऊपर नीचे तो उनको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ेगा, तो उसका इंतज़ाम मैंने कर लिया है टिकट करवा के। तो गाइस 1.5 मिनट का ब्लॉग में बोलती है। और अभी हम दोनों खाना खा चुके हैं और पापा जी घर पे नहीं है, तो मस्त एकदम लोअर टी शर्ट उसमें मौज में घूम रहे हैं पूरा दिन। चुन्नी कहाँ है, कोई ठिकाने नहीं है। और मैं कल जाके अपने घर से धन्वी को उठा के लेके आऊँगी। ठीक है, मामा के घर रहते हैं, हम भी रहे अपने मामा के घर, लेकिन भाई मैं जाके कल उठा के लेके आऊँगी उसको। और गाइज़ ये वीडियो बहुत फ़नी लगने वाली है आपको, तो लास्ट तक देखिए। इसमें आपको बहुत मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलेंगी, मस्त 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 मस्त। तो गाइज़ आज मैं आप सभी को एक चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि कुछ औरतों को लगता है कि मैं गांव से आई और गांव से आते ही मैंने जादू टोना कर दिया। धूम। तो मैंने ऐसे किया जादू टोना। मैं बताती हूँ कि मैंने जादू टोना कैसे किया था। मैं हूँ आज तांत्रिक बनी हूँ, और जैसे ही मैं गांव से आई, मैं घर में घुसी, मैंने देखा लग रहा है कुछ जादू टोना करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने कर दिया, झूम झूम जादू टोना। ऐसे करती हूँ मैं जादू टोना। मैंने अपनी सास के ऊपर जादू टोना कर दिया है, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों पे जादू टोना कर दिया है। ठीक है, कुछ औरतों के मुताबिक मैं जादू टोना करती हूँ, तो आपको भी मैं सिखा देती हूँ आप ही कैसे करना जादू टोना। घर में आना, ऐसे करना, ओम ब्रीम ब्राम बोम छू, ओम ब्रीम ब्राम बोम छू। ऐसे होता है जादू टोना। ठीक है, अब आप भी अपनी सास के ऊपर जादू टोना करना, बाकी पूरे खानदान पे जादू टोना कर देना बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन औरतों को शांति मिल गया। वो भैया कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, कुछ भी होगा, तो उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा निक्की को। सिर्फ और सिर्फ निक्की को मिलता है, जहाँ निक्की है नहीं। और हाँ गाइस, मेरे को आपको इस वाले वीडियो में मुझे आप लोगों को मुझे सिंपैथी देनी है। सिंपैथी ये देनी है, मैंने, रुको पहले मैं रोती हूँ बैठ के। मेरी जेठानी मुझे छोड़ के स्विमिंग पूल चली गई। मैं क्या करूँ, मेरी जेठानी क्यों गई छोड़ के स्विमिंग पूल। मैं तो जा भी नहीं पाई स्विमिंग पूल, जाना चाहिए था मेरी जेठानी के साथ। मुझे देखो गाइस, मुझे छोड़ चली गई, प्लीज मुझे थोड़ा सा सिंपैथी दे देना। यही नौटंकी चाह रहे हो ना आप लोग मुझसे, तो ये फालतू की नौटंकियां मुझसे नहीं होगी। ठीक है, जो बिना मतलब में, अब आप मुझे बताओ कोई लॉजिक बनता है? जो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं बिना मतलब की, कोई लॉजिक बनता है? वो गई, उस सिचुएशन में मैं नहीं थी, मैं घर पे नहीं थी। अगर मैं घर पे रहती तो हो सकता है मैं फिर भी नहीं जा पाती, क्योंकि जरूरी नहीं है जहाँ पे भाभी जाए वहां मैं जाऊं, जहाँ मैं जाऊं वहां जा। लेकिन उसका हमने ना, मेरे को कोई दुख है ना उनको कोई दुख है। हम दोनों अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको टाइम मिला वो एंजॉय करने गई, मुझे टाइम मिलेगा मैं एंजॉय करने गई। लेकिन कुछ मिर्च मसाला उगलने वाली जो लेडीज है, वो ऐसी हरकतें करती है, हो बेचारी बेचारी करके नौटंकी करने शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि खुद अपनी लाइफ में ना ऐसी हैं, इनके साथ ये चीजें होती होंगी, इसीलिए ये वो चीजें उठा के हम लोगों पे डाल देती है। और फालतू का जो होता है ना, वो ड्रामा क्रिएट कर देती हैं, रुलाना धुलाना, किसी को कुछ बना देना, किसी को कुछ बता देना। जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा। और अब मैंने तो ये ठान लिया है, जहाँ मेरे फैमिली मेंबर में किसी के लिए भी कुछ भी ऊट पटांग किसी ने भी बोला, मैं अब आऊंगी, और मैं बिल्कुल लड़ने झगड़ने वाले मूड में नहीं आऊंगी, मैं ऐसे ही मस्ती मजाक के मूड में आऊंगी और मन को धो के जाऊंगी। ठीक है, अब मैं यही करने वाली हूँ, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी जेठानी हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरे पापा हो, मेरे पूरा खानदान हो, किसी के लिए भी किसी ने फालतू का कुछ भी मेरे घर में कलेश करने की कोशिश की, उनको मैं ऐसे ही धोऊंगी। और मुझे लगता है ये खुद ऐसी लेडीज होंगी जो अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर पे टोना टोटका करती होंगी, इसलिए शायद दूसरों को ब्लेम कर रही हैं कि टोना टोटका कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। मतलब हमारे घर में एक चम्मच भी गिरता है ना, निक्की ने कर दिया होगा, कुछ भी होगा निक्की ने कर दिया होगा। कमेंट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप वो कमेंट देखना किस औरत ने कैसे बोला है, किस तरीके से बोला है। बाकी छोड़िए गाइज, ये सिर्फ एक कॉमेडी था, जो कि एक ऐसा था कि मैं आपको हंसाना चाह रही थी कि ऐसी भी औरतें हैं इस प्लेनेट पे जो
बिना सर पैर की बातें करती हैं। और अब मुझे इस चीज़ पे सिंपैथी मिलनी चाहिए कि मेरी जेठानी मुझे अपने साथ स्विमिंग पूल क्यों नहीं लेके गई। भले मैं यहाँ घर पे नहीं थी, मुझे वहां से एरोप्लेन से उड़ा के लेके आती, बट मुझे अपने साथ लेके जाती। इस बात पे अगर मुझे सिंपैथी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं टोना टोटका कर दूंगी उस इंसान पे जिसने मुझे सिंपैथी नहीं दी। तो इस बात पे मुझे ज़रूर सिंपैथी मिलनी चाहिए। मतलब ना मैं रो रही हूँ ना वो रो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग गाँव गए हैं, हम लोग कहाँ गए हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है रियलिटी क्या है। बट बिना मतलब में ओहो, जब इंसान के मन में नहीं भी आएगा ना, 1% नहीं भी आएगा, तो भी ऐसे जो घटिया लोगों का कमेंट आता है, ओहो आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है, आपके साथ तो बड़ा गलत कर दिया आपकी जेठानी, आपकी देवरानी और आपकी सास ने, ओहो। तो उस इंसान के मन में फिर आ जाता है कि हाँ यार ये बेचारी ऐसे बोल रही है, हो सकता है। भले हमारे हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट हाँ फिर आ जाता है कि हो सकता है, आ सकता है। अब इसीलिए मैं कह रही हूँ, अब मैंने आप लोग को एक बात बोली है, उसका मेरे को दो, जल्दी सिंपैथी दो। देरी नहीं होना चाहिए सिंपैथी देने में, भर भर के सिंपैथी मिलनी चाहिए मुझे इस चीज़ पे। लाइट बंद करके हम चल दिए थे सोने, तब ध्यान आया कि सुबह के लिए कुछ सब्जी वब्जी तो काटी ही नहीं है और फ्रिज में कोई सब्जी भी नहीं है। सो अब हम भिगो देते हैं थोड़े से छोला या राजमा। पता नहीं ब्लू लाइट क्यों जल रही है, ब्लू तो मैंने कुछ जलाया भी नहीं है, बट मेरा चेहरा। राजमा भिगो दूं कि छोले? हाँ ए पतिदेव, राजमा की छोले? सो गाइस उसके बाद मैं सोने चली गई थी राजमा वगैरह भिगो के। सुबह सुबह हमारी हुई है गुड मॉर्निंग और एकदम नींद से उठी। आज मैं 6:30 बजे उठ गई और मैं किचन में चली गई। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं टाइम देख के नहीं उठी, ये उठे हुए थे तो मुझे लगा कि सुबह हो गई है। और सुबह उठते ही सबसे पहले इन्होंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था और चाय बना दी थी। मैं उठी, मैंने एक तरफ चावल रखा क्योंकि पतिदेव को राजमा चावल लेके जाना है, बट जो भैया हैं यानी कि मेरे जो जेठ जी हैं वो चावल लेके नहीं जाते हैं, तो उनको रोटी, तो मैंने फिर उनके लिए रोटी बनाई और पतिदेव के लिए चावल बनाया और राजमा बना रही हूँ। सो इस तरीके से सुबह के काम मैंने जल्दी जल्दी मैनेज किया। सुबह उठते ही ना 2 हाथ होते हैं, ऐसे लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, और फटाफट चल रहा होता है। अभी धन्वी के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, सो इसीलिए ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, तो आराम से सब कुछ हो जा रहा है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फिर से आप बहुत पतले हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। हाँ जी, मैं फिर से वही पहले की तरह हो गई हूँ, बट देखती हूँ फिर से कोशिश करूँगी अपनी हेल्थ को बेटर करने की। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ ना, जब मेरी तबीयत वगैरह, मैं बेड पे होती हूँ तो मेरी जब सेवा होती है तब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाती है। उसके बाद जब मैं बेड से उठती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती हूँ भागम दौड़ी की वजह से, तो वो मेरी हेल्थ इसलिए शायद बन नहीं पाती है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, तो मैं वही देख रही थी। और धन्वी की तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। 2 दिन हो गया है, आने को नाम ही नहीं ले रही है कि नहीं आना है नहीं आना है। मैंने ना टमाटर की प्यूरी बनाई थी, प्याज पहले छोंक दिया था। मैं किसी दिन शेयर करूँगी कि मैं राजमा कैसे बनाती हूँ। मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, बट शेयर करूँगी। क्या कह रही थी मैं, हाँ, पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और मैं बस थोड़ी देर में जा रही हूँ नहाने, और नहा के उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ। इससे पहले का जो आपने ब्लॉग देखा, इन बहुत सारे लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ लोग शॉक भी हो गए होंगे कि निक्की को क्या हो गया, बट ऐसे लोगों को हम क्या करें। और पता है, कल रात को मैंने वो वीडियो शूट कर ली, उसके बाद एक और कमेंट मुझे दिख गया। ये कमेंट मैंने देखा ना, तो मुझे सच में इतनी हंसी आई कि मतलब सच में सोचो ये किस माइंड सेट की औरत है। सोचो आप, ये कैसी औरत है। इस कमेंट को मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाला है। मतलब क्या सोचिए कि कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आती है, कि जो शायद ये चीज़ें करते होंगे अपने फैमिली के खिलाफ, या फिर क्या बोलूँ यार, कैसे लोग हैं कि इस तरीके का माइंडसेट लेके अपनी बुद्धि किसी और पे थोपते हैं। और ये देखो कितने उससे इस बंदी ने कमेंट किया है कि निक्की के गांव की किसी भाभी ने बताया, निक्की ने 24 घंटे क्या सफाई दिया जाए ऐसे टॉपिक पे। तो मैं इस टॉपिक पे ना मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं इस कमेंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ। और इस कमेंट का मैं चाहती हूँ, मेरी जो रियल ऑडियंस है, जो मुझे पिछले 4 साल से देख रही है और मुझे समझ रही है कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या नहीं, वो इस टॉपिक पे मैं चाहती हूँ कि वो ऐसी औरत को जवाब दे। क्योंकि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, 1% वर्ड नहीं है कि मैं किस भाषा में, किस लहजे में इस चीज़ का जवाब दूँ, बिकॉज सच में मेरे तो दिमाग से गायब हो गया है। और येस गाइस, बच के रहना, मैं सबको बोल रही हूँ, एकदम बच के रहना अब सब लोग, क्योंकि मैं
तांत्रिकी सीख गई हूँ, अब मैं भस्म कर दूँगी सबको, भस्म कर दूँगी। तो इसीलिए संभल के रहिएगा, क्योंकि 2-3 औरतों ने ये चीज़ मेरे पे डाल दिया है ना। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक नया, क्या बोलते हैं उसको, नया प्रमोशन दिया है, मेरे नाम के साथ एक नया क्या ऐड किया है, बस मेरे को हंसी आ रही है यार, सीरियसली हंसी आ रही है। चलो, शायद इससे ज़्यादा क्या बहुत कुछ बोल सकती थी मैं इस टॉपिक पे, बट हम नहीं बोलना है। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है धनवी के बिना, बड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है। ऐसा ना कुछ, ये देखो इतने ज़्यादा ना रेड से हो गए, जहाँ पे इचिंग हो रहा है ना, तो इचिंग करने के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अपने गिफ्ट दिखाओ। सो यस, इस बार गाँव से मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, मामा के घर से अलग, बुआ के घर से अलग, बहुत सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मिली हैं, जो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में कभी एक साथ रख के फिर दिखा दूँगी आप लोग को। बड़ी माँ के घर से मिला है, और मेरी दादी ने मुझे दिया है, बहुत सारे कपड़े मिले हैं मुझे, धनवी के और धनवी के पापा को। सो मैं कभी किसी और ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी। बस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हम ऐसी लेडीज़ का क्या करें जो इस तरीके, सोचो ये किस लेवल का नफ़रत करती है ये औरत मुझसे, कि मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ़ इस तरीके से भड़का रही है, इस तरीके से। सोचो, इस औरत का मैं ज़रूर IP एड्रेस चेक कराऊंगी, ज़रूर से ज़रूर कराऊंगी कि कहाँ से उतरी हैं ये मोहतरमा, कहाँ से आई हैं।